हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रोमिसेस का एक रियल एग्जांपल देखने वाले हैं। देखो, जो भी इस सीरीज के अंदर अभी तक हम लोगों ने प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा है ना, वहाँ पे जो एग्जांपल यूज करा था वो सेट टाइम आउट के साथ में यूज करा था। और वो एक्चुअल यूज केस क्या होने वाला है, एपीआई की कॉलिंग। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई एपीआई कॉल करते हो ना, तो आपको प्रॉमिस रिटर्न होता है, देन उस प्रॉमिस को आपको हैंडल करना होता है। और इस पार्ट के अंदर आपको रियल यूज केस पता भी चल जाएगा। अब मे भी आपको ये ना पता हो कि एपीआई क्या होती हैं। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब आपको दो एप्लीकेशन या फिर दो टेक्नोलॉजी के बीच में, जैसे कि नोड और रिएक्ट के बीच में, या फिर जावा और रिएक्ट के बीच में, पीएचपी और एंगुलर वगैरह के बीच में, जब दो टेक्नोलॉजी या फिर दो एप्लीकेशन के बीच में डाटा की शेयरिंग करनी होती है, डाटा को ट्रांसफर करना होता है, तब आप लोग एपीआई का यूज करते हो। और इसके लिए इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिकॉज दो एप्लीकेशन के बीच में ये एक इंटरफेस का काम करती है। राइट। सो एक मैं आपको बेसिक से एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ डमी एपीआई के साथ में। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ डमी एपीआई, गूगल के अंदर लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पे डमी जेसन ऐसा कुछ करके एक एप्लीकेशन मिलेगी, एक वेबसाइट मिलेगी। और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की एपीआई मिल जाएगी, कार्ट की, यूजर की, इस तरह की बहुत सारी एपीआई मिल जाएंगी। तो ये है एक प्रोडक्ट्स की एपीआई। और जो एपीआईज होती है ना, वो भी दो तीन तरीके की होती हैं। सॉप होती हैं, देन रेस्ट एपीआईज होती हैं। जो सबसे ज़्यादा एपीआईज का यूज़ करा जाता है वो होती है हमारे पास रेस्ट एपीआईज। और ये रेस्ट एपीआई के अंदर जो डाटा होता है ना, वो जेसन के फॉर्मेट के अंदर होता है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है, एक तरीके से आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो अब जो ये एपीआई है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा। और इस एपीआई को हम लोग कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, देन हमें एक प्रॉमिस मिलेगा। उस प्रॉमिस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे और डाटा को मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा बेसिकली। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ यूआरएल को, और कोड पे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी फाइल बना रखी है, promise example डॉट एचटीएमएल करके। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, या फिर लेट कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट से बेटर वो रहेगा। और यहाँ पे कर देता हूँ यूआरएल की, जो हमारी एपीआई का यूआरएल है वो ये है। आफ्टर दैट, जब भी आप लोग कोई एपीआई को कॉल करना चाहते हो, तो आपको एक इनबिल्ट मेथड होता है फेच करके, उसका यूज करना होता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट में यहाँ पे लिख लूंगा रिजल्ट। और रिजल्ट के साथ में यहाँ पे क्या लिखूंगा, फेच। और इस फेच के अंदर मैं यहाँ पे ये यूआरएल डाल दूंगा। और अब जब आप इस रिजल्ट को कॉल करोगे ना, तब आपको बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉमिस मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करते हैं, और अभी आप देख सकते हो आपको यहाँ पे प्रॉमिस मिल रहा है। और यही प्रॉमिस जब हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस न्यू करके बनाते थे लास्ट के दो तीन पार्ट्स के अंदर, वहां पे भी मिलता था। अब ये इनबिल्ट प्रॉमिस होता है, इसको हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखो रिजल्ट डॉट देन। और जब आप यहाँ पे आओगे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ वेरिएबल ले सकते हो, कुछ और नाम का वेरिएबल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और इसके अंदर आप इसको कंसोल करवाओ, यहाँ पे कंसोल करवाऊंगा, और देन मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स करवाऊंगा। अब जो आपको ये वाला रिस्पॉन्स मिलेगा ना, एक प्रॉमिस तो रिजोल्व हो गया, बट ये डाटा रीडेबल फॉर्मेट में फिर भी नहीं होता। तो एक और प्रॉमिस को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। बट एक बार के लिए देख लो, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो, जो पहला प्रॉमिस था लाइन नंबर 10 के ऊपर, ये वाला, इससे तो हमें ये वाला प्रॉमिस मिल गया। बट अभी हमें यहाँ पे मिल गया रिस्पॉन्स, ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। बट इसके अंदर जो डाटा है ना, ये वाला, इसको अभी भी आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसको गेट नहीं कर सकते बेसिकली। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे लगाना पड़ेगा डॉट जेसन। और जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट जेसन लगाऊंगा, ये मेथड भी अगेन हमें एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। लेट मी शो यू। बिकॉज जहाँ पे प्रॉमिस के अंदर एक और प्रॉमिस मिल रहा है, देखो ऊपर भी प्रॉमिस है, नीचे भी प्रॉमिस है। बट अब आप ये नहीं कह सकते कि दोनों प्रॉमिस सेम है। क्यों? जो हमें पहला प्रॉमिस मिला है ना, वो फेच जो मेथड है, उससे जब डाटा रिटर्न हो रहा था हमें एपीआई से, तब मिला था। और जब हम लोगों को दूसरा प्रॉमिस मिल रहा है, जब हम लोग इस डाटा को फिर से जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे, ये हमें तब मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल ना करवा के इसके आगे फिर हमें सेम चीज यूज करनी पड़ेगी, डॉट देन। और यहाँ पे कर सकते हो आप रिजल्ट कॉल बैक फंक्शन लगा के। और अब अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे रिजल्ट का, अच्छा रिजल्ट ऊपर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कर देता हूँ, एपीआई रिजल्ट कर देता हूँ बेसिकली, एपीआई रिजल्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। और ऊपर वाले रिजल्ट को और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है। हमें यहाँ पे अंदर रिजल्ट अलग मिलेगा। अब आपको प्रॉपर डाटा मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाटा था ये हमें मिल चुका है, लिस्ट है, देन प्रोडक्ट्स हैं, सेम वही डाटा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, जो हमें यहाँ पे डाटा मिल रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने एपीआई के डाटा को कॉल कर लिया। तो अब ये एक रियल एग्जांपल है, जहां पे पहले से ही प्रोमिसेस बने हुए होते हैं, प्रोमिस बनाने की जरूरत नहीं होती, बस हमें उनको हैंडल करना होता है जब भी आप लोग एपीआई कॉल करते हो बेसिकली। और इसका यूज काफी ज्यादा होता है। जब भी आप लोग रिएक्ट में, एंगुलर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस होती है आपको एपीआई का कॉलिंग करनी ही करनी पड़ेगी, और वहां पे ये चीज काम आती है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है। देखो, अभी हम लोगों ने क्या करा,
इसको डॉट देन करके यूज करा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो कि डॉट देन लगाया, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करा, देन उसमें फिर से डॉट देन लगाया, यहाँ पे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इसका एक सिंपल तरीका भी होता है। वो क्या कर सकते हो ना, इसको एक मेथड के अंदर रख लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है, और देन एक मेथड के अंदर रख लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मेथड की फंक्शन का नाम एपीआई हैंडलिंग, ठीक है, या फिर आप लोग प्रोडक्ट हैंडलिंग भी कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोडक्ट वाली एपीआई थी, जो भी आपको ठीक लगे। इसके अंदर ये चीज़ मैंने रख दी, डाटा रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, इस मेथड को, ठीक है जी, हम लोगों ने कॉल कर दिया। अब जो इसके अंदर डाटा है ना, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अवेट यूज कर लूंगा, मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था ना कि आप लोग अवेट का भी यूज कर सकते हो, बट जहाँ पे आप लोग अवेट यूज करोगे उस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। देन अब आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सबको बेसिकली हटा दो। और जहाँ अब ये जो एपीआई रिजल्ट है ना, ये भी आपको डेटा देगा, बट उसको भी आपको जेसन में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, लेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट इजी है, ठीक है, और देन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फिर से यही डेटा असाइन कर दूंगा, बट इसको जेसन में कन्वर्ट करके। बट जैसा मैंने आपको बताया, ये भी हमें प्रॉमिस को रिटर्न करता है, तभी तो हम लोगों ने डॉट देन लगाया था अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखो, इसके जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जेसन करा था, डॉट जेसन करा था, तभी डॉट देन भी लगाना पड़ा था। तो इसके आगे भी आप लोग अवेट लगा सकते हो। अब जो ये डाटा देगा ना आपको एपीआई रिजल्ट, इसके अंदर आपको प्रॉपर डाटा मिलेगा, बिकॉज अब पहले हम लोगों ने डॉट देन यूज कर लिया था प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने अवेट का यूज कर लिया और इस फंक्शन को असिंक बना दिया था। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, अभी आप देखोगे लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 22 कौन सा है, ये रहा लाइन नंबर 22, और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट्स मिल गए, 30 प्रोडक्ट्स, देन लिमिट, देन प्रोडक्ट सेम इसी तरीके से। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो प्रोडक्ट्स हैं, देन लास्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे लिमिट वगैरह भी दिख जाएगी, लेट मी शो यू, ठीक है, देखो लिमिट वगैरह, देन स्किप वगैरह सारी चीज़ें मिल गई। तो ये एक रियल एग्जांपल यहाँ पे आपको पता चल गया। देन इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं एपीआई क्या होती है, जिसका मैंने आपको आंसर दे दिया, बेसिक लेवल के ऊपर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन एक एपीआई को कैसे हैंडल करोगे, देन एक एपीआई कॉल कैसे करोगे फेच मेथड के साथ में, उसके प्रोमिसेस को कैसे रिजोल्व करोगे, ये बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।